भारत रूस के बीच एक बड़ा सैन्य करार हुआ है, जिससे चीन पाकिस्तान में खलबली मच गई है। अब भारत और रूस की सेनाएं न सिर्फ एक साथ युद्धाभ्यास करेंगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर एक दूसरे मिलिट्री ऑपरेशन में भी सहयोग करेंगी। यह करार ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका और रूस के बीच युद्ध की आशंका बढ़ रही है, लेकिन इस तनातनी का भारत के साथ संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ा है। यही भारतीय कूटनीति की धार है, जिसने रूस और अमेरिका को भी साध रखा है। इसके अलावा दूसरे पश्चिमी देशों से भी भारत के संबंध अच्छे हैं। ये पीएम मोदी की नीति राष्ट्र प्रथम की सफलता कही जाएगी, जिससे अमेरिका और रूस से रिश्ते लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं, भले ही दोनों देश एक दूसरे के पक्के दुश्मन हों। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। देश का लक्ष्य भारत को दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। तीसरे कार्यकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है, मतलब उसकी नीयत पर मोहर लगाई है, उसकी नीतियों पर मोहर लगाई है। रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए डिफेंस प्रोडक्शन से लेकर सैन्य बलों के आधुनिकीकरण पर हमारी विस्तार से चर्चा हुई। आज पूरी दुनिया की दृष्टि भारत पर है। राष्ट्र प्रथम की भावना हमें असामान्य लक्ष्य हासिल करने का हौसला देती है। जिन फैसलों को कभी नामुमकिन समझाता था, उन्हें हम मुमकिन बना रहे हैं। दुनिया के दो जानी दुश्मन रूस और अमेरिका। अमेरिका रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद कर रहा है। वहीं रूस इजराइल अमेरिका के खिलाफ ईरान की मदद कर रहा है। दुनिया के दो धुर विरोधी एक दूसरे के खिलाफ साजिशों का जाल बुनते रहते हैं, लेकिन जब बात भारत की आती है तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हुए भी भारत के साथ हैं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हो या फिर रक्षा सौदा, हर मुद्दे पर भारत की राय को अमेरिका और रूस बराबर अहमियत देते हैं, और यही साबित करता है कि पीएम मोदी की कूटनीति कितनी सफल है। इसी सफलता में कई अध्याय और जुड़ते जा रहे हैं। पिछले 10 सालों में कई रक्षा करार हुए, जिसमें अमेरिका और रूस दोनों शामिल हैं। न तो अमेरिका ने रूस के साथ सुरक्षा समझौते के बाद भारत को कोई आपत्ति जताई और न ही भारत के साथ अपने संबंध बिगाड़े। दुनिया में कई मोर्चों पर युद्ध की आशंका के बीच भारत अपना सुरक्षा चक्रव्यूह लगातार मजबूत करता जा रहा है।
खासतौर से पिछले 10 सालों में रक्षा क्षेत्र में कई बड़े करार हुए हैं और सैनिक क्षमता में भी तेजी से इजाफा हुआ है। अब भारत के पुराने और मजबूत दोस्त रूस से एक और नया रक्षा करार हुआ है, जो पहले हुए रक्षा समझौतों का एक्सटेंशन है। इस संधि के जरिए रूस और भारत के सैनिक साझा सैन्य अभियान में शामिल हो सकेंगे। मिलिट्री ऑपरेशन में भी दोनों देशों की तरफ से डिप्लॉयमेंट किया जा सकेगा। इस करार के तहत न सिर्फ समंदर बल्कि आसमान और जमीन पर होने वाले किसी भी सैन्य अभियान में दोनों देशों के हथियारों का इस्तेमाल होगा। इस समझौते का ड्राफ्ट भारतीय रक्षा मंत्रालय और रूसी विदेश मंत्रालय ने तैयार किया है। रूस और भारत के बीच नई सैन्य संधि भविष्य में सैनिकों की तैनाती को नया आकार देगी। यानी युद्ध अभ्यास से शुरू हुआ यह करार युद्ध में शामिल होने तक जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब है, अगर भारत को रूस की सरहद या फिर समंदर पर मदद की जरूरत है तो वह न केवल हथियारों से बल्कि सैन्य सामर्थ्य से भी साथ होगा। और ठीक इसी तरह भारत का भी दायित्व होगा कि वो रूस का करार के मुताबिक साथ दे। ये करार बेहद अहम है। ऐसे में जब रूस और अमेरिका दुश्मन है जबकि भारत दोनों का अच्छा दोस्त है। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिफेंस मिनिस्टर एक बहुत ही स्मार्ट एक्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम बैलेंस आउट कर रहे हैं कि जो हमारी ज़रूरतें हैं यूएस के साथ उसको हम नई लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारी ज़रूरतें चली आ रही हैं पुरानी, वो रशियन ओरिजिन का है और उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। रूस और भारत के बीच नए करार के तहत संयुक्त सैन्य अभियान में क्या शामिल है वो समझिए। समुद्री सरहद की सुरक्षा के लिए वॉरशिप की तैनाती, एयर स्पेस की निगरानी के लिए फाइटर जेट की तैनाती, जमीन पर टैंक, मिसाइल और डिफेंस सिस्टम की तैनाती,